अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल सब ठीक हैं। आज है हमारा चैप्टर नंबर 39 द आइगन वैल्यूज़ प्रॉब्लम। इसमें हमने सिर्फ दो चीज़ों पर कंसंट्रेट करना है। फर्स्ट है आइगन वैल्यूज़ एंड सेकंड आइगन वेक्टर्स। वेक्टर्स किसको कहते हैं? वेक्टर ऐसी क्वांटिटी जिसकी डायरेक्शन हो उसे हम वेक्टर कहते हैं। इसकी हमारी मेन इक्वेशन जो है करेक्टरिस्टिक इक्वेशन के जैसे कहते हैं a माइनस लैम्डा आई इंटू के इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ऑफ अ गिवन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। इसे हम अगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं ए। हमने इसे अगमेंटेड मैट्रिक्स ए क्या लिखना है? 1 1 2 1। इसको हम ए कहते हैं। एक्स वाई मैट्रिक्स फॉर्म इज इक्वल टू ज़ीरो। इसको हम ए कहते हैं। ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास ए है और ये वाला मैट्रिक्स हमारे पास के है, जिसको हम एक्स कहते हैं, और ये वाला हमारे पास मैट्रिक्स ज़ीरो है। हमने अगमेंटेड मैट्रिक्स की फॉर्म ये देखी है। अब हमने देखना है आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। फर्स्टली हमारे पास ये हमने पीछे स्टडी किया था ट्राइवियल सॉल्यूशन। अब हमें नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन करना है। ट्राइवियल सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जो गिवन फंक्शन है और ये वाली हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। इसमें जो के है ये अगर ज़ीरो हो तो हमारा सॉल्यूशन इज़ ट्राइवियल। अगर के की समथिंग वैल्यू होगी, इधर हमने वैल्यू से आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी है। के की वैल्यू है 1 K1 K2 K3 अप टू Kn समथिंग। जो भी हमारी गिवन कंडीशन में वैल्यू होगी वो ज़ीरो की इक्वल ना होगी तो हमारा सॉल्यूशन क्या होगा? नॉन ट्राइवियल सॉल्यूशन। अब हमने आइगन वैल्यूज़ फाइंड आउट करनी है। आइगन वैल्यूज़ ये है हमारी करेक्टरिस्टिक इक्वेशन है। डिटर्मिनेंट ए माइनस लेमडा आई। लेमडा है मल्टीपल ऑफ आई। आई हमारा है मैट्रिक्स 1 0 0 1 आइडेंटिटी मैट्रिक्स है और इसका साइज़ क्या है? n क्रॉस n मैट्रिक्स होगा। साइज़ सेम एज मैट्रिक्स ऑफ ए हमारे पास गिवन होगा, उसी सेम साइज़ का हमने अगमेंटेड मैट्रिक्स n क्रॉस n मैट्रिक्स ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स लेना है। इन दोनों को हमने डिटर्मिनेंट लेना है। डिटर्मिनेंट रखना है हमने ज़ीरो के इक्वल। तो लैम्डा की जो हमारी वैल्यू आएगी उसको हम कहेंगे आइगन वैल्यूज़। इस इक्वेशन में जो लैम्डा है ये हमारा है आइगन वैल्यूज़। This equation is called the characteristic equation of the matrix. Thus the eigenvalues of the matrix are given by the roots of the characteristic equation. हमने बस सोल्व करना है, इसका डिटरमिन लेना है और सोल्व करना, हमारे पास आइगन वैल्यू आएगी। नेक्स्ट एग्जांपल में हम देखेंगे इसको सोल्व कैसे करना है। जो हमें जनरल इक्वेशन दी गई है वो इक्वेशन यही है, ए के इज इक्वल टू लेमडा के। लेमडा हमारे पास आइगन वैल्यू है और के आइगन वेक्टर है। हमने आइगन वेक्टर फाइंड आउट करना है और ये हमारे पास अगमेंटेड वेक्टर से वैल्यू आई है। इधर हमें के दे दिया गया है एग्जांपल में, फर्स्ट एग्जांपल में ए दे दिया गया है। ए के को हम मल्टीपल करेंगे तो हमारे पास लेमडा की वैल्यू आ जाएगी। लेमडा की वैल्यू को हम क्या कहेंगे? ये आइगन वैल्यू है। ये डायरेक्टली फाइंड आउट करने का तरीका है। और हमारी फर्स्ट एग्जाम्पल में जो एग्जाम्पल नंबर इधर 5 लिखा है, इधर हम 1 कर लेंगे या फिर 5 लिखा देना, कोई मसला नहीं। फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड द आइगन वेक्टर। ये हमारे पास गिवन ए वेक्टर है। ए वेक्टर से हमने सबसे पहले डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लेमडा आई लेना है। डिटर्मिनेंट का क्या फार्मूला है? डिटर्मिनेंट लेने का तरीका है किसी भी रो को एक्सपेंड कर लें, किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर लें या फिर किसी भी रो को एक्सपेंड कर लें। किसी भी रो को एक्सपेंड करना है या हमने किसी भी कॉलम को एक्सपेंड करने का। एक्सपेंड करने का तरीका क्या है? ये हमारे पास है 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स है। फर्स्ट वैल्यू को हम पॉजिटिव लिखेंगे, सेकंड वैल्यू को नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। ये हमारे पास वैल्यू आ गई है डिटर्मिनेंट। जब हमने एक्सपेंड करना है उसके बाद जो हमने साथ वैल्यू लिखनी है। अब हमने देखना है कि फर्स्ट किसी भी रो को एक्सपेंड कर सकते हैं और किसी भी कॉलम को एक्सपेंड कर सकते हैं। इस हम थर्ड वाले कॉलम में हम देखेंगे हमारी आसानी के लिए एक ज़ीरो है। हम इसको एक्सपेंड करेंगे, इसका डिटर्मिनेंट लेंगे और -1 का लेंगे और ज़ीरो का हम डायरेक्टली ज़ीरो ले लेंगे। हमारी शॉर्टकट मेथड हो जाएगा ना, इसलिए हम एक्सपेंड बाय कॉलम थर्ड। हम कॉलम थर्ड के जरिए हम एक्सपेंड करेंगे। यहाँ पर पॉजिटिव, नेगेटिव और पॉजिटिव वैल्यू।
ये हमने एक्सपेंड कर लिया। फर्स्ट वैल्यू हमारी वैल्यू पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव साइन, नेगेटिव, फिर पॉजिटिव साइन। एक्सपेंड कर लिया। एक्सपेंड करने का तरीका आता है, ये हमने इसका 2 बाई मैट्रिक्स आ गया हमारा 2/2, 2 क्रॉस 6 और -2 -12 मैंने अब इसको एक्सपेंड करके ये सिंप्लीफाई करके लिखा है। हम इसका सिंप्लीफिकेशन मैं आपको कर देता हूँ। माइनस लैम्डा -13 माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई लैम्डा स्केयर माइनस लैम्डा क्यूब माइनस लैम्डा मल्टीप्लाई बाई -13 लैम्डा। अब -1 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस लैम्डा स्केयर माइनस और माइनस प्लस प्लस 13। ये हमारे पास है, सिंप्लीफाई करके लिख लिया हमने। ये हमने इसको ओपन करके लिख लिया है। इसको ओपन करने के बाद ये 13 और +13 0 माइनस लैम्डा सारी हमने सब पार्ट में ये देखो लैम्डा 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 लैम्डा। हम इसको लैम्डा कॉमन ले सकते हैं, माइनस लैम्डा इंटू 1 इंटू लैम्डा स्केयर वाला हायर पावर वाला माइनस कॉमन ले लिया, माइनस वाला प्लस लैम्डा स्केयर, ये लैम्डा क्यूब है प्लस लैम्डा स्केयर 13, ये वाला हमारे पास -13 लैम्डा। अब हमारे पास दो फैक्टर बन गए। माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0 इंटू -13 और 1 12 लैम्डा प्लस लैम्डा स्केयर -12 इज इक्वल टू 0। अब -12 के हम फैक्टर्स बनाएंगे। फैक्टर क्या बनेंगे, माइनस लैम्डा प्लस 4 लैम्डा -3 लैम्डा -12। अब इनको हम फैक्टराइज करने के बाद लैम्डा इज इक्वल टू -4 लैम्डा इज इक्वल टू 3, ये फैक्टर बने। अगर आपको किसी स्टूडेंट को फैक्टर बनाने नहीं आते, समझ नहीं आती, तो कमेंट सेक्शन में बता देना, मैं फैक्टर की अलहदा वीडियो बनाकर अपलोड कर दूंगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर समझ आ जाएगी। अब हमने क्या करना है, ये है हमारे पास आइगन वैल्यूज़ क्या है। हमें वीडियो के स्टार्ट पर बताया जो लैम्डा है हमारे पास यही आइगन्स वैल्यू है। हमने ये आइगन वैल्यू फाइंड आउट कर ली है। तो आइगन वैल्यू के बाद हमने करना है आइगन वेक्टर्स। फॉर आइगन वैल्यू 0, फॉर आइगन वैल्यू -4, फॉर आइगन वैल्यू 3। ये फर्स्ट करेक्टरिस्टिक इक्वेशन हमारे पास जो है, उसी से हमने आइगन वैल्यू फाइंड आउट करनी। कैसे, A माइनस लैम्डा आई, ये हमारी इक्वेशन है, इंटू मल्टीपल्स ऑफ के इज इक्वल टू 0। ये है हमारे पास लैम्डा की इक्वेशन। इसका हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो हमने फाइंड आउट किया है वो यही है, इसकी प्रीवियस शेप है वो क्या है, ये वाला। ये हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट किया हुआ है। ये वाला मैट्रिक्स है, ये है हमारे पास A माइनस लैम्डा आई, A माइनस लैम्डा आई और 0 राइट हैंड साइड पे। इसमें लैम्डा की जगह पर जो लैम्डा प्लेस है ना, इधर हमने फर्स्ट लैम्डा की वैल्यू पुट करनी है 0। 1 -0 इज इक्वल टू 1 -1 0 1 एंड -1 0 -1। ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया है लैम्डा का। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का हमने ये सेपरेट करके भी लिख सकते हैं और साथ भी लिख सकते हैं। ये सेपरेट कर ऐसे लिख सकते हैं हम, ये एक मैट्रिक्स है इज इंटू ये वाला हमारा 0 मैट्रिक्स है, इस साथ भी लिख सकते हो। और मैट्रिक्स के अंदर ये रो एचलन फॉर्म वाली शेप है, ऐसे हम लिख सकते हैं, ये 0 0 0। रो रिड्यूस फार्मूले जो हमने इस्तेमाल किए रो बाय रो ऑपरेशन के ज़रिए, उसके ज़रिए हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। लैम्डा 0 हमने पुट किया और रो ऑपरेशन से हमने फाइंड आउट ये कर लिया है। एक मैट्रिक्स हमारा फाइनल रिजल्ट है। ये हमारे पास K1 की वैल्यू होती है, ये हमारे पास K2 की वैल्यू, और ये वाली हमारे पास थर्ड लाइन वाली K3, K2 K1 एंड K3। हमने इसको ऐसे मल्टीप्लाई करना है, ऐसे K1 मल्टीप्लाई K1 इज़ इक्वल टू, हम इसको लिख सकते हैं K1 प्लस 0 प्लस 1 ओवर 13 K3 इज़ इक्वल टू 0। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब K1 इस साइड पे हमारा आ गया -1 ओवर 13 K3, ये वाला हमने रिजल्ट लिख लिया है। K2 भी सेम एज इट इज़ हमने लिखा है, K2 इज इक्वल टू -6 ओवर 13। हमारे पास K3 की वैल्यू नहीं है, यहाँ पर ये वाला है K3 इज इक्वल टू 0, ये 0 के इक्वल है। ये आर्बिट्रेरी सोल्यूशन हम इसको कह सकते हैं। अब ये 0 के इक्वल है तो हम इसको K की वैल्यू एनी वैल्यू पुट कर सकते हैं। हम K की वैल्यू 1 लिख सकते हैं, इधर भी 1,
K1 और K2 की वैल्यू आ सकती है। K की एनी वैल्यू कोई भी हमारी गिवन कंडीशन सिचुएशन के हिसाब से हम पुट करेंगे। और इस क्वेश्चन में हम फॉर एग्जांपल K-13 पुट किया हुआ है। -13 हमने क्यों पुट किया है, माइनस ये वाला कैंसिल हो जाएगा और ये 13 ये हमारे P/Q की शेप कैंसिल करके हमने डायरेक्ट P(x) की शेप में लिखना है। क्वेश्चन की शेप सिर्फ अच्छी बनाने के लिए हमने -13 पुट किया है, ये फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए बस। ये हमारे पास आ गई K1 की वैल्यू। अब लैम्डा हमने पहले 0 पुट किया था, अब हम सेकेंडली करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू -4। इसके बाद हम करेंगे लैम्डा इज इक्वल टू हमारा जो है थर्ड आइगन वैल्यूज़ 3 को। सेम मेथड है, सेम मेथड से हमने ये रो रिड्यूस कर लिए, एचलॉन फॉर्म्स में चेंज कर लिया है। ये हमने K1 की वैल्यू, K2 की वैल्यू और आइगन वेक्टर K2 फाइंड आउट हमने कर लिया है आइगन वेक्टर। सेम इसी तरह हमने लैम्डा इज इक्वल टू 3 पुट किया है। लैम्डा 3 हमारे पास क्या है, लैम्डा इज इक्वल टू 3। इसको रो रिड्यूस किया हमने, K1 K2 और K3 की वैल्यू पुट आ गई है। और ऑल सिचुएशन में हमारे पास K3 की वैल्यू 0 आ रही है। K3 इज इक्वल टू 0। हमने K3 आर्बिट्रेरी है और इन दोनों में K1 और K2 में हमने K3 की वैल्यू एनी वैल्यू हमने पुट करनी है। अपनी मर्ज़ी है, कोई भी वैल्यू 1 भी कर सकते हैं, 2 भी कर सकते हैं, हमारा क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा। अब सेम है हमारी एग्जांपल नंबर 3। फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर्स। सेम है वैल्यू, सेम सिचुएशन है हमारे पास। ये लैम्डा हमने फाइंड आउट कर लिया, लैम्डा इज इक्वल टू 5। ये लैम्डा एक की वैल्यू हमने एक ही आइगन वेक्टर मिलेगा, वो हम इस सिचुएशन में फाइंड आउट कर लेंगे। हमारी लास्ट एग्जांपल क्या है, फाइंड द आइगन वैल्यूज़ एंड आइगन वेक्टर। वही हमने करेक्टरिस्टिक इक्वेशन में करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस लैम्डा आई। आई हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स है, n क्रॉस n मैट्रिक्स। n क्रॉस n मैट्रिक्स इज इक्वल टू द मैट्रिक्स ऑफ द ए ऑर्डर। ये हमने पुट करना है आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ये वाला मैट्रिक्स हमने कैसे फाइंड आउट किया, फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको नहीं बताया। ये ऐसे है, हमारे पास मैट्रिक्स ए है 9 1 1 1 9 1 1 1 9। मैट्रिक्स ए माइनस मल्टीपल ऑफ लैम्डा आई सेम आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1। ये हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर ऑफ आई। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, लैम्डा को मल्टीप्लाई करेंगे, लैम्डा शिफ्ट हो जाएगा इस प्लेस पर, डायगोनल शेप पर लैम्डा शिफ्ट हो जाएगा। दोबारा इस मैट्रिक्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा 9 माइनस लैम्डा 1 1 1 9 माइनस लैम्डा 1 1 1 9 माइनस लैम्डा। ये हमारे पास रिज़ल्ट आ गया करेक्टरिस्टिक इक्वेशन से। इसी इक्वेशन से हमने ये वाला निकाला है डिटर्मिनेंट, और इसको एक्सपेंड करके हमने क्या निकाला है, आइगन वैल्यूज़। आइगन वैल्यूज़ को दोबारा इसी मैट्रिक्स में हमने पुट करना है, तो फिर रो रिड्यूस करना है, तो हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, आइगन वेक्टर्स। हमारा थर्ड जो एग्जांपल है सेम है फर्स्ट एग्जांपल के, K1 K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0। हमें लास्ट में नोट दिया गया है n क्रॉस n मैट्रिक्स ए, n डिस्टिंक्ट आइगन वैल्यू। डिस्टिंक्ट का क्या मतलब है, एक आइगन वैल्यू दूसरी आइगन वैल्यू से डिफरेंट होगी। डिस्टिंक्ट का अलहदा मुनफरद होता है, इसका मुनफरद अलहदा डिस्टिंक्ट से सेपरेट हो सकता है। लैम्डा 1 लैम्डा 2 के सेपरेट होगी, सेम वैल्यू नहीं कि लैम्डा 1 की लैम्डा 2 से डिफरेंट, लैम्डा 2 की लैम्डा 3 से डिफरेंस, मतलब कि हमारी ये कांस्टेंट मल्टीपल्स नहीं है, इसलिए ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट हैं। तो हम इसके कहते हैं लीनियरली इंडिपेंडेंट आइगन। इसी तरह हमारा आज का लेक्चर हो गया कंप्लीट। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर बहुत जल्द ही अपलोड होगा। सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दुआ में याद रखें। खुदा हाफिज़।